नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं वर्ण विचार पर। वर्ण क्या है, वर्णों के भेद क्या है। इससे पहले हम बात करते हैं व्याकरण की, कि ये व्याकरण का जो इतना बड़ा साम्राज्य है, इसमें केवल 4 ही अंगों पर बात की जाती है। वर्ण पर, शब्द पर, वाक्य पर, पद पर। इन्हीं को व्याकरण के 4 अंग भी कहा जाता है। सबसे पहले हम वर्ण विभाग की बात करते हैं। वर्ण विभाग को वर्ण विचार भी कहते हैं। जब आदि मानव आया होगा तो सबसे पहले उसके मुंह से कुछ ध्वनियां निकली होंगी, कुछ ध्वनियां उसने उच्चारित की होंगी, जैसे अ, उ, ई आदि। इस तरह की ध्वनियां उसके मुंह से निकली होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जो वर्ण का रूप था वो मौखिक था, क्योंकि आदि मानव उस समय लिखना नहीं जानता था। उसके मुंह से ही कुछ उच्चारित ध्वनियां होती थी और बाद में उनको एक रूप दिया, जिनको फिर हमने बाद में क्या कहा, लिपि चिन्ह कहा या ध्वनि चिन्ह कहा। तो ये 3 बातें जो हैं आपको समझ लेनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले ध्वनि आई, इसके बाद ध्वनि चिन्ह बने, क्योंकि ध्वनि तो मुख से उच्चारित होती है, मौखिक होती है, तो सबसे पहले मौखिक रूप आया। ठीक है। नंबर 2, ये ध्वनि चिन्ह ही लिपि चिन्ह कहलाए। नंबर 3, इन्हीं लिपि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। इस चीज को आप कभी मत भूलना। अब हम वर्ण की परिभाषा देखते हैं। मानव मुख से उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह लिपि चिन्ह या वर्ण कहलाते हैं। अब इस परिभाषा से हमें क्या पता चला। नंबर 1, ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। सबसे पहले तो मौखिक रूप ही आया था, तो जो ध्वनि है वो वर्ण का मौखिक रूप है। नंबर 2, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, कि जिन्हें हम वर्ण कह रहे हैं वो जो लिखे हुए में दिखाई देते हैं, ए आ क ख ग, ये लिखित रूप है, तो ये ध्वनि का ही लिखित रूप है। नंबर 3, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, इसके खंड नहीं हो सकते। अब देखते हैं कि वर्ण को हमने 2 भागों में बांटा, एक स्वर में और एक व्यंजन में। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है बोलते हुए? जो बिल्कुल छोटा सा बेबी होता है वो कैसे बोलता है? अ, आ, उ, ओ, इस तरह की ध्वनियाँ जो है अपने मुंह से निकालता है, क्योंकि उनको बोलने में उसको कहीं पर भी अपनी कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और उसको पता भी नहीं है। वो सीधे सीधे इन ध्वनियों को जो है अपने मुख से उच्चारित करता है। तो जो हमारी स्वर हैं ये वही ध्वनियाँ हैं। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण अबाध गति से होता है, यानी कि मुख विवर से जब हवा निकलती है तो वो कहीं पर टकराहट नहीं होती, वो सीधे सीधे जो है वो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। अबाध का मतलब बिना किसी रुकावट के। तो हमें क्या पता चलता स्वरों के बारे में, कि स्वरों के उच्चारण में गले से हवा सीधी बाहर आती है। अब आइए व्यंजन के ऊपर। व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण अबाध गति से नहीं होता, यानी कि जो मुख विवर से जो हवा निकलती है बाहर, वो रुकावट के साथ बाहर आती है, अबाध गति से नहीं होता। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब हम कोई भी व्यंजन का उच्चारण करें, क का करिए, क, तो बाद में अ की आवाज़ आ रही है। अगर हम क में ऊ की मात्रा लगा देते हैं, हम बोलते हैं कू, तो ऊ की आवाज़ आ रही है पीछे। ठीक है। तो हम एक इसीलिए व्यंजन में कहा जाता है कि जो व्यंजन वो ध्वनियाँ होती हैं, वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है, स्वरों के बिना नहीं होगा। इसके बाद अब हमें व्यंजनों के बारे में क्या पता चलता है, कि व्यंजनों के उच्चारण में हवा गले से सीधी बाहर नहीं आती। इसके अंदर कुछ अवयव होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीभ। जीभ का मुंह के अंदर विभिन्न स्थानों पर टकराने के कारण हवा का टकराते हुए बाहर आना। कि जो जीभ है हमारी, जब हम बोलते हैं किसी भी व्यंजन का उच्चारण करके आप देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो जीभा है वो आपके मुख विवर के अंदर जो है किन्हीं किन्हीं स्थानों पर टकराती है और उसके बाद उस व्यंजन का उच्चारण होता है। अब इनके जो उच्चारण स्थान मोटे तौर पर मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो कंठे ध्वनियाँ होती हैं जो कंठ से उच्चारित होती है। कंठ मतलब गला। फिर आ जाता है तालव्य। तालव्य कहाँ होता है आपका? जो मुख विवर की छत होती है,
बिल्कुल ऊपर जो गहराई में स्थान होता है वो तालव्य कहलाता है। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य थोड़ा उठा हुआ भाग, जो तालव्य से जो गहराई होती है उससे जब बाहर की तरफ आप अपनी जीभा को लेके आओगे तो थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, उसे मूर्धन्य कहते हैं। फिर आ जाइए दंतमूल। दंतमूल जहाँ पर आपको पता है कि जहाँ दांतों की जड़ होती है वो दंतमूल। ओष्ठ है कि होठों का आकार भी जो है जब उच्चारण करते हैं तो बदलता है। धन्यवाद। इसके साथ ही हमने वर्ण के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर ली। अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।